वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो है वो टॉपिक इक्वली आपकी 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इट मीन्स जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं उनके लिए भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में हैं उन बच्चों के लिए भी ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो एक कॉमन टॉपिक है विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ क्लासेस। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेम टॉपिक दोनों क्लासेस में आएगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी सर जो भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं उसके क्या बेसिस होते हैं, किस आधार पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो बेसिस का मतलब क्या हो गया, एक बेस आधार, किस आधार पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो दो तरह से बनाया जाता है, एक होता है कैश बेसिस और सेकंड होता है आपका एक्रुअल बेसिस। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें क्या समझना है आपने। एक और भी थर्ड होता है जिसको बोला जाता है मिक्स्ड। मिक्स्ड बोला जाता है या कई बार बोलते हैं हाइब्रिड। ये क्या है चीजें जरा समझते हैं। मिक्स का मतलब हो गया इन दोनों का मिक्स। तो बेसिकली आपके कोर्स में सिर्फ दो ही हैं, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कैश बेसिस और एक्रुअल बेसिस। अब उसके लिए मुझे आपको एक एग्जांपल समझाना पड़ेगा। जैसे आप हमेशा एक मान के चलो, गांव के अंदर जो अकाउंटिंग करते हैं, गांव विलेज के अंदर, उनको बोला जाता है मुंशी। यानी सर आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज के अंदर एक मुंशी होते हैं जो हाथ में एक रजिस्टर लेके घूमते हैं जिसको बही खाता बोला जाता है। तो गांव के जो अकाउंटेंट होते हैं उनको बोला जाता है मुंशी। अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे भी अकाउंटेंट होते हैं, तो उनको बोला जाता है अकाउंटेंट। और जब यही अकाउंटेंट कोई प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं तो उनको बोला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। तो तीन तरह से हमारे पास अकाउंटेंट होते हैं। अब हमें जो कंपैरिजन करना है वो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। इट मींस आप चार्टेड अकाउंटेंट को बीच में नहीं लाओगे। हमारा कंपैरिजन है गांव के अकाउंटेंट से और शहर के अकाउंटेंट से, इनके बीच में कंपैरिजन करना है। जो गांव का मुंशी होता है, इस मुंशी को सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है। यानी ये जो मुंशी है, ये जो अपने अकाउंट्स बनाता है, किस बेस पे बनाता है, कैश बेस पे। सिर्फ कैश समझ आता है इसको, कैश के अलावा मुंशी को और कोई भाषा नहीं समझ आती। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को हिंदी समझ आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ आ जाती है, बट अगर आपसे कोई भोजपुरी में बात करे या आपसे कोई जर्मन में बात करे तो आपको वो नहीं आएगी समझ। सेम मुंशी को सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है। इसका मतलब अगर कैश आ रहा है तो मुंशी प्लस कर देता है, और अगर मुंशी के जेब से कैश जा रहा है तो वो माइनस कर देता है। तो मुंशी को भाषा किसकी समझ आती है, सिर्फ कैश की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, हमने सेल्स करी। मेरे एग्जाम्पल से आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमने टोटल सेल करी है 1 लाख रुपीज की, और आपको वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो टोटल सेल करी है उसमें से कैश के अंदर सेल है 40,000, 40,000 की कैश सेल करी है। क्या हम उधार पर क्रेडिट पे भी सेल कर सकते हैं? यस। और क्रेडिट सेल है 60,000 की। तो टोटल सेल थी 1 लाख, कैश सेल है 40,000, क्रेडिट सेल है 60,000। अब बात करें अगर मुंशी की, मुंशी क्या समझता है, मुंशी समझता है सिर्फ कैश। कैश का मतलब कैश बेसिस। इट मींस इस सारी ट्रांजेक्शन में मुंशी को सिर्फ यही दिख रहा होगा, ये मुंशी को समझ आएगा। मुंशी को क्रेडिट नहीं समझ आता, मुंशी को उधार नहीं समझ आता, मुंशी को क्या समझ आता है, सिर्फ कैश। तो मुंशी कितना रिकॉर्ड करेगा, 40,000, खत्म कहानी। बट जब बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट तो सर पढ़ा लिखा है,
उसको कैश भी समझ आता है, उसको क्रेडिट भी समझ आता है, उधार भी समझ आता है। इसको सब कुछ समझ आता है, कैश भी समझ आता है और उधार भी। इसका मतलब जो शहर के अकाउंटेंट हैं, वो अकाउंट्स किस बेस पे बनाते हैं? एक्युरल बेसिस पर। तो मुंशी और अकाउंटेंट में डिफरेंस समझ आना चाहिए। ये सिर्फ कैश की भाषा समझता है, बट अकाउंटेंट शहर के पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें कैश भी समझ आता है और क्रेडिट भी। अब मैं आपसे एग्जाम्पल बार बार डिस्कस करूंगा और हम दोनों की बातें करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं, इधर है मुंशी और इधर है हमारा अकाउंटेंट। मुंशी पता है कितनी अपने अकाउंट्स में कितना रिकॉर्ड करेगा? मुंशी सिर्फ रिकॉर्ड करेगा 40,000 कैश, बट जो अकाउंटेंट है वो 40,000 भी रिकॉर्ड करेगा और वो क्रेडिट के 60,000 भी रिकॉर्ड करेगा। बिकॉज सेल तो पूरी हुई है, तो वो पूरा रिकॉर्ड करेगा 1 लाख, बट मुंशी कितना करेगा? सिर्फ 40,000। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। अभी और एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी सर कैश बेसिस और एक्यूरल बेसिस का क्या मतलब है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, पहले मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये देखिए, अगर तो यहाँ लिखा है कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब मुंशी, मुंशी की बात हो रही है। कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। बट जब बात करते हैं एक्यूरल बेसिस मींस अकाउंटिंग, अकाउंटेंट की, यहाँ पे लिखा है बोथ कैश एंड क्रेडिट, दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं यहाँ पे। तो हमारा पहला डिफरेंस यहाँ खत्म हो गया। यहाँ सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन है। और आगे बात चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा नॉलेज किसको होगी? इन दोनों में से सबसे, देखो, सबसे ज्यादा नॉलेज तो इसको होगी, चार्टेड अकाउंटेंट को, अकाउंट्स की। इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। इन दोनों में पहली सेकंड नंबर पे, अगर फर्स्ट ये है सीए, तो सेकंड नंबर पे इसको नॉलेज होगी और लास्ट में किसको नॉलेज होगी? मुंशी को। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो अकाउंटेंट को ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी अकाउंट्स की, मुंशी को नॉलेज थोड़ी सी कम होगी। तो ये भी एक डिफरेंस है आपका। ये डिफरेंस क्या है? ये हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 4। अभी हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1, अब हम आगे पॉइंट नंबर 4 लिखा है टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज। बात चलते हैं जरा मुंशी के पास। ये मुंशी है हमारा कैश बेसिस। इट डज नॉट रिक्वायर मच टेक्निकल नॉलेज, यानी सर मुंशी को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। बट जहां पे हम एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग करते हैं, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स क्या रिक्वायरमेंट है? टेक्निकल नॉलेज। यानी सर यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की आपको जरूरत पड़ती है। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, लीगल पोजीशन। जो आपका मुंशी है, कैश बेसिस जो मुंशी है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनीज एक्ट का मतलब होता है कानून। हमारा जो कानून है वो मुंशी के अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज सही नहीं मानता। वो कहता है मुंशी अब सही नहीं कर रहा। इट मींस अगर हम कानून के नजरिए में देखें, कंपनीज एक्ट 2013 जो है लॉ है हमारा, इसके नजरिए में एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही सही है। इट मींस जो शहर में अकाउंटिंग हो रही है वो सही है, जो गांव में बना रहे हैं मुंशी वो गलत है कानून के नजरिए में। और आगे चलते हैं जरा। तो ये हमारे साथ एक बेसिक एग्जांपल हुआ। अब हम और एग्जांपल्स में बात करते हैं। आपको धीरे धीरे ये वर्ड समझ आना लग जाएगा कि सर एक्यूरल का मतलब क्या होता है। तो मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल,
आए जरा मेरे साथ। अब हम चलते हैं जरा एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। धीरे धीरे बहुत आराम से समझेंगे। यहाँ पे आपने परचेज करी है, जैसे वहां पे सेल करी थी, यहाँ पे परचेज है। मान लेते हैं परचेज है 2 लाख की। इसमें से कुछ सामान तो आपने कैश में खरीदा, मान लेते हैं कैश में खरीदा 1,20,000, और कुछ सामान आपने उधार पे खरीदा 80,000। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। अगर मैं बात करूं मुंशी की और अकाउंटेंट की, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है मुंशी और ये है अकाउंटेंट। मुंशी कौन सा रिकॉर्ड करता है? मुंशी हमेशा किस बेसिस पे काम करता है? कैश बेसिस पे। मगर कैश कितना है? 1,20,000। तो मुंशी रिकॉर्ड करेगा 1,20,000, खत्म। बट एक्यूरल अकाउंटेंट होता है एक्यूरल बेसिस पर। एक्यूरल का मतलब कैश भी रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट भी। यानी सर ये यहाँ पे रिकॉर्ड कैश तो करेगा ही करेगा, और साथ में क्या रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा एक और एग्जांपल हो गया। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। धीरे धीरे आप समझेंगे सर इसके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये हमारा एक ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019, एंड होता है 31 मार्च 2020। और आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12 मंथ्स होते हैं। इन लाइंस को छोड़ो, मैंने लाइंस तो ऐसे ही बना दी हैं, लाइंस को कैलकुलेट मत करने बैठ जाना। पहला महीना कौन सा होता है? अप्रैल का। और आखिरी महीना कौन सा होता है? मार्च का। और बीच में बड़े सारे मंथ्स होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। हम अपने इंस्टीट्यूट का रेंट पे करते हैं, और मान लेते हैं रेंट हमारे इंस्टीट्यूट का है 15,000 पर मंथ। ये इंस्टीट्यूट का रेंट है। हर महीने हमें 15,000 रुपये रेंट पे करना पड़ता है। और किसको पे करेंगे? ऑफ कोर्स लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, हर महीने एवरी मंथ हमें रेंट पे करना पड़ता है। बट जैसे ही मार्च का मंथ आया, मार्च के मंथ में हमने रेंट पे नहीं करा। ये मैं आपको एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा हूं, मार्च के मंथ में हमने रेंट पे नहीं करा। हमने कहा हम बाद में पे कर देंगे। इसका मतलब अगर हम बात करें पूरे साल का टोटल रेंट, 12 महीने का टोटल रेंट 15,000 एक महीने का था, तो 12 महीने का टोटल रेंट कितना हो गया? 1,80,000। ये टोटल है। इस टोटल में से हमने कैश में कितना पे कर दिया? 11 मंथ्स का पे कर दिया कैश में। 11 मंथ्स का मतलब हो गया 1,65,000। ये कैसे आया? 15,000 रेंट था और 11 महीने का हमने रेंट पे कर दिया कैश में। इसका मतलब सर एक महीने का रेंट था 15,000 मार्च मंथ का, वो आपने अभी तक पे नहीं करा, नॉट पेड। अगर मैं बात करूं मुंशी की, तो मुंशी को तो सिर्फ क्या समझ आता है? मुंशी को समझ आता है कैश। इट मीन सर मुंशी क्या करेगा? ये मुंशी है, मुंशी को क्या समझ आता है? कैश बेसिस। मुंशी अपने में रिकॉर्ड करेगा 1,65,000 रेंट। ये मुंशी की अकाउंट है, 1,65,000। अब बात आती है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट को सारी नॉलेज होती है। अकाउंटेंट मैं आपको बता देता हूं, जो पैसा नहीं पे करा, इस पैसे को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, ये रेंट ड्यू तो हुआ था, मार्च के महीने का रेंट देना तो था, ड्यू, बट नॉट पेड। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? ड्यू बट नॉट पेड।
और उसका मतलब होता है, क्योंकि अकाउंटेंट को टेक्निकल नॉलेज होती है, तो मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट्स में इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी इसमें कैश नहीं गया, नॉट पेड, कैश तो नहीं गया बट आउटस्टैंडिंग है, बाद में देना तो पड़ेगा। अभी नहीं दे रहा रेंट, बाद में देना पड़ेगा। इसका मतलब अकाउंटेंट बोलेगा 165 तो आपने दे दिया और 15,000 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, ये भी देना पड़ेगा, आज नहीं तो बाद में। तो अकाउंटेंट टोटल पता है कितना रिकॉर्ड करेगा? अकाउंटेंट टोटल रिकॉर्ड करेगा 1,80,000 और मुंशी रिकॉर्ड करेगा सिर्फ कैश वाला पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो नॉलेज है, जो अकाउंटेंट कहता है कि भाई इसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, इस नॉलेज को ही बोला जाता है एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल का मतलब ही ये होता है कि खर्चा इस साल का अगर है, अगर खर्चा इस साल का है तो आप रिकॉर्ड करोगे वेदर यू हैव पेड और नॉट पेड। एक्सपेंस इस साल का होना चाहिए, आई रिपीट, वेदर यू हैव पेड और नॉट पेड, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैंने आपको एक और एग्जांपल के थ्रू डिस्कशन किया आपसे। अब जो मैंने आपको कराया है, जरा एक बार हम अपने नोट्स के थ्रू इन बातों को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब भी कैश बेसिस आता है समझ जाया करो मुंशी की बात चल रही है। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। किस बेस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो पहला है पेमेंट बेस पर, दूसरा है खर्चे बेस पर, तीसरा है नन ऑफ दीज। तो साफ पता लग रहा है मुंशी किस बेस पे रिकॉर्ड करता है भाई, जितना पेमेंट करी, जितना कैश गया, उस बेस पे वो रिकॉर्ड कर देता है, ऑन पेमेंट बेसिस, बिकॉज पेमेंट में क्या जाता है, कैश जाता है। बट अगर हम सेकंड क्वेश्चन चलें, एक्यूरल बेसिस, एक्यूरल बेसिस में एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं ऑन बीइंग इनकर्ड, खर्चा होना चाहिए। जैसे हमारे लास्ट एग्जांपल के अंदर टोटल रेंट पता है पूरे साल का कितना था? टोटल रेंट था 1,80,000। आपने कैश में पे करा हो या पे ना करा हो, कैश में पे करा हो या कैश में पे ना किया हो, खर्चा बस होना चाहिए। पूरे साल का खर्चा कितना था? 180। तो इसका एक्यूरल बेसिस में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं? ऑन बीइंग इनकर्ड, कैश हो या ना हो। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं आपके साथ। हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 जरा समझेंगे आराम से क्या लिखा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 मोहन हैड कैश सेल of rupees 90,000 and credit sale 60,000। दो तरह की सेल है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। His expenses for the year 70,000, टोटल एक्सपेंस कितने थे? 70,000। आउट ऑफ विच, इसमें से 30,000, ध्यान से पढ़ेंगे, स्टिल टू बी पेड, यानी सर अभी तक ये पैसा पे नहीं करा, और जो पैसा पे नहीं करते उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। ये अभी तक पैसा पे नहीं करा है, 70,000 में से 30,000 पे नहीं करा है। फाइंड आउट मोहन इनकम, इनकम निकालनी है, और क्वेश्चन में लिखा है फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स, कैश बेसिस की बात हो रही है। तो जरा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं सर, इसमें क्या पूछा है। मैं जरा इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, और हमारे असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास सेल है, जो जो इंफॉर्मेशन है लिख देते हैं एक बारी। कुछ कैश सेल थी, कुछ क्रेडिट सेल थी।
कैश सेल थी 90,000 और क्रेडिट सेल थी 60,000। उसके बाद एक्सपेंसेस की बारी आई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस टोटल थे 70,000, आउट ऑफ विच 30,000 स्टिल टू बी पेड, यानी कुछ पैसा तो पे नहीं करा, उसे क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। कितना पैसा पे नहीं करा, 30,000, ये है आउटस्टैंडिंग। 70 में से 30 स्टिल टू बी पेड, इसका मतलब 30,000 नहीं दिया, तो इसका मतलब कितना कैश पे कर दिया, 40,000 आपने कैश पे कर दिया, 30,000 अभी तक पे नहीं करा है। ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा कैश बेसिस तो साफ पता लगता है, मुंशी की बात हो रही है। जब सेल करेंगे, जब सेल करेंगे तो कैश आएगा, और जब खर्चा करेंगे, सिर्फ कैश की बात करेंगे, खर्चा करेंगे तो कैश जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे मुंशी की, तो मुंशी अकाउंट्स बनाता है कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पे अकाउंट बनाता है। और वो क्या करेगा, 90,000 प्लस करेगा, 40,000 माइनस करेगा। हेंस जो आंसर आएगा, 50,000 रुपए मुंशी ने कैश कमाया है। आई रिपीट, मुंशी ने 50,000 रुपए का क्या कमाया है, कैश कमाया है। तो उनके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन में पूछा था इनकम, और इनकम कितनी आ रही है, 1 लाख, सॉरी 50,000, सिर्फ 50,000, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बट मैं चाहता हूं इसी क्वेश्चन में आप बच्चे अकाउंटेंट की बात भी करें, प्रैक्टिस हो जाएगी। अकाउंटेंट पता है किस बेस पे अकाउंट्स बनाता है, एक्यूरल बेस पर। और शायद अब आपको समझ आ गया होगा एक्यूरल बेस का क्या मतलब है। एक्यूरल बेस का मतलब होता है कि वो कैश भी रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेगा, आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड करेगा। तो इसने क्या करा, इसने कहा टोटल सेल कितनी है, टोटल बताओ, कैश हो या क्रेडिट हो। टोटल सेल है 1,50,000 की, इसने कैश भी ले लिया और क्रेडिट भी ले लिया, 1,50,000 माइनस, कहता है टोटल एक्सपेंस बताओ। टोटल एक्सपेंस इसका मतलब कैश भी और आउटस्टैंडिंग भी, स्टिल टू बी पेड। टोटल एक्सपेंस था 70,000। इस मींस इसका इनकम कितनी हो गई, 90,000 की क्या निकलाई इनकम। सर इसकी आ रही थी 50,000 और इसकी आ रही है 90,000, दोनों में डिफरेंस होता है, तो यही डिफरेंस आपको जज करना पड़ता है। अगर हमसे करेक्ट पोजीशन पूछा जाए तो करेक्ट पोजीशन होती है ये, खर्चा दोनों रिकॉर्ड करनी चाहिए, कैश भी और एक्सपेंस भी, सेल भी दोनों रिकॉर्ड करनी चाहिए, कैश और क्रेडिट। तो दिस इज द सिस्टम जहां पे आप एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो। अब इसी बेसिस पर एक आप सामने यहाँ पे लिखा हुआ है इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इस क्वेश्चन को अब आप सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करोगे और मुझे फटाफट बताओगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। आराम से क्वेश्चन देखेंगे। योर टाइम स्टार्ट, टाइम अप हो गया है और अब मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये वाली इलिस्ट्रेशन। पहले देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस मुंशी की बात हो रही है, सिर्फ कैश की बात करेंगे। क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं। अशोक हैड कैश सेल, मैं सिर्फ कैश देखूंगा, कैश सेल कितना है, 3,90,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया कैश में सेल करी है 3,90,000। क्रेडिट सेल से मुझे मतलब ही नहीं है क्योंकि मुंशी बना रहा है। फिर कहते हैं एक्सपेंसेस है 2,70,000, 270 के एक्सपेंस हैं, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड, यानी सर 80,000 तो अभी तक पे नहीं करा। इसको वैसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। 270 में से 80 तो दिए ही नहीं,
इसका मतलब सर कितना पे करा होगा, कैश में कितना पे करा होगा? तो 270 में से 80 माइनस कर दो तो कैश में पे करा होगा 190। हेंस नेट आंसर आया 2 लाख। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप सब बच्चे चेक कर सकते हैं, कैश बेसिस का आंसर आएगा 2 लाख। अब हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और उसके अंदर आप एक नई लर्निंग लोगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे साथ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इसमें कुछ आप नया सीखोगे और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मैं जरा आपको समझाता हूँ इस पहले इस टॉपिक में क्या चीज है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा एक ईयर है, करंट ईयर, 1 अप्रैल 2016। जो मैं फैक्ट्स लिख रहा हूँ वो फैक्ट्स क्वेश्चन के हैं, बट आपने पहले समझना है मेरे साथ। 1 अप्रैल 2016 से 17। अब मैं आपको बताऊं, ये हमारा कौन सा है, करंट ईयर, इस साल का ईयर है। इस साल आपने क्या क्या करा? दो चीजें करी हैं आप। पहली चीज, आपने इस साल कुछ पैसा कमाया, इनकम करी है आपने, और आपने कुछ पैसा खर्चा भी करा है, एक्सपेंस। तो पहले तो ये समझते हैं सर ये क्या क्या चीजें हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 अर्नड, कमाया है, कमाया है 4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसने टोटल कितना पैसा कमाया है, 4 लाख रुपए। आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, रिसीव्ड लिखा है, रिसीव्ड का मतलब कैश कमाया है। इस 4 लाख में से 3.5 लाख कैश कमाया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल कमाया था 4 लाख, उसमें से इसके पास कैश कितना आया है, कैश आया है 3.5 लाख। तो सर बाकी का पैसा तो आया नहीं। अब उस पैसे को आप क्या बोलते हो, आउटस्टैंडिंग, या आप क्या बोलते हो, एक्रूड। एक्रूड का मतलब एक्यूरल। मैं धीरे धीरे आपको मीनिंग बता देता हूँ। कितना पैसा नहीं कमाया आपने, पैसा नहीं मिला 50,000। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखें आप, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। बहुत ध्यान से पढ़ना, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। टोटल 4 लाख था, 3.5 लाख कैश रिसीव हुआ, बाकी का नहीं रिसीव हुआ। आगे चलते हैं। ही इनकर्ड एक्सपेंस 1,70,000, यानी सर टोटल एक्सपेंस है 1,70,000 का। अब इसमें देखते हैं सर इसमें क्या हुआ। आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग, खुद ही बता दिया इसमें से आउटस्टैंडिंग कितना है, उन्होंने खुद बता दिया आउटस्टैंडिंग है 40,000। अगर 40,000 आउटस्टैंडिंग होगा, 40,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आप बताएं कैश में कितना पे करा होगा, कैश के अंदर। तो 170 में से 40,000 आउटस्टैंडिंग है, तो कैश कितना पे करा होगा, 1,30,000। ये हो गई हमारी कहानी। अब आगे कुछ और लिखा है, उससे पहले जरा हम इतनी बात समझ लेते हैं सर ये क्या क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मुंशी की, मुंशी किस बेसिस पे अकाउंट बनाता है, कैश बेसिस पर। और दूसरा होता है हमारा अकाउंटेंट, जिसको पूरी नॉलेज होती है, वो किस बेसिस पे बनाता है, एक्यूरल बेसिस पर। अगर इस पिक्चर में सिर्फ कैश को देखा जाए तो ये रहा कैश, ये तो इनकम है इसलिए क्या होगा, प्लस, और ये रहा कैश, ये एक्सपेंस है इसलिए क्या होगा, माइनस। तो मुंशी का तो बहुत आसानी से अकाउंट बन सकता है, प्लस करेंगे
3,50,000 और माइनस करेंगे 1,30,000। ये तो बन गया मुंशी का। अब एक्यूरल की बात करें तो एक्यूरल में तो आपको कैश आउटस्टैंडिंग सब रिकॉर्ड करना चाहिए। यानी आप अकाउंटेंट आपकी टोटल इनकम कितनी ले लेगा? 4 लाख। पैसा मिला हो या ना मिला हो, कभी तो पैसा मिलेगा। और टोटल एक्सपेंस भी कितना ले लेगा? इस साल का, याद रखना, इस साल का खर्चा होना चाहिए बस 1,70,000। तो ये हो गया अकाउंटेंट। इतनी बात हमारी खत्म हो। अगर मैं इसका टोटल करूं तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 2,30,000। अब सर कुछ और भी नई चीज आपको सिखानी थी, अब उस बात को जरा समझेंगे। ये हमारा करंट ईयर है और करंट ईयर की बात आपकी खत्म हो गई। ये है हमारा प्रीवियस ईयर, पिछला साल। अगर मैं अकाउंटेंट की बात करूं, नॉलेज की बात करूं, तो प्रीवियस ईयर से मुझे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सिर्फ इस साल के अकाउंट्स बना रहे हैं। इस साल से मतलब होना चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, पिछले साल हमें किसी से पैसे लेने थे 45,000 और उसने वो पैसे पिछले साल नहीं दिए, उसने वो पैसे इस साल दिए हमें। कितना पैसा दिया उसने? 45,000 कैश में। यानी क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझ आना चाहिए। सर वो था तो पिछले साल का, मगर पिछले साल उसने नहीं दिया। ये पैसा इस साल दिया है उसने। कितना पैसा दिया है? 45,000 और कैश में दिया है। बेटा कैश आते ही मुंशी के मुंह में पानी आ जाता है। कैश आते ही मुंशी क्या करता है? मुंशी कहता है फटाफट क्या करूंगा मैं, इसको प्लस कर दूंगा। हमने समझाया, हमने मुंशी को समझाया, हमने कहा ये पैसा इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है। मुंशी कहता शट योर माउथ। कहता पैसा मिलना चाहिए, बस पैसा मिल गया ना, किसी भी साल का हो, मैं तो यहाँ पे प्लस कर दूंगा। बट अकाउंटेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है ये पैसा पिछले साल का है, इसलिए इसको नहीं करेगा। फिर और बताते हैं, इस साल का एक एक्सपेंस भी था, खर्चा भी था, इस साल का था प्रीवियस ईयर का, बट पे करा करंट ईयर में। यानी इस साल आपने कुछ खर्चा पे करा है, पिछले साल का था, पिछले साल का खर्चा आपने लास्ट ईयर नहीं करा, इस साल पे करा। और वो खर्चा कितना था? 20,000। और 20,000 आपने कैश में पे करा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, खर्चा पिछले साल का था। बेटे पिछले साल का खर्चा था, इसलिए अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड नहीं करता, इस साल रिकॉर्ड नहीं करता। बट मुंशी है, मुंशी को तो बस कैश दिखना चाहिए, उसको कोई मतलब ही नहीं। खर्चा है, उसने कहा कैश आ रहा है, मैंने कहा यस कैश जा रहा है, कहता रिकॉर्ड कर दो, किसी भी साल का खर्चा हो। तो यहाँ पे आपने एक नया पॉइंट और सीखा। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, मुंशी के पास तो बेटा इस साल पैसा आना चाहिए, जाना चाहिए, वो पैसा किसी भी साल का हो, इस साल का हो या इससे भी पीछे वाले साल का हो, किसी भी साल का हो, बस इस साल अगर आ रहा है तो मुंशी रिकॉर्ड कर देता है। बट अकाउंटेंट तब रिकॉर्ड करता है जब वो खर्चा सिर्फ इस साल का हो। अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है जब वो खर्चा इस साल का हो, सिर्फ करंट ईयर का हो, पिछले साल से इसको कोई मतलब नहीं होता। तो अगर हम फाइनल आंसर देखें तो ये तो आ गया 230, ये तो बिल्कुल सही है। इसका देख लेते हैं, 350 में से 130 गए तो बचा 2,20,000। 2,20,000 माइनस 20 और 45, तो ये आ गया हमारे पास 2,45,000। तो ये हमारा नई चीज सीखी आपने। और अगर हम आंसर चेक करें अपने क्वेश्चन का, कैश बेसिस के अंदर 245 आ रहा है और एक्यूरल बेसिस में 230 आ रहा है। और जो मैंने आपको भी तो लैंग्वेज रीड कराई थी, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं।
he also received consultancy fees relating to previous year, पिछले साल की फीस आई थी, and also paid expenses of last year। तो दोनों प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के खर्चे इन्होंने डाल दिए हैं इस साल, क्योंकि कैश हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट खत्म। जो पॉइंट आपको अभी डिस्कशन किया है, मैं चाहता हूं आप इसको इसके अकॉर्डिंग भी जरा समझ लें, थ्योरी में ये बातें कहाँ लिखी हैं। पॉइंट नंबर 7, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटेंट की बात हो रही है, इज मोर रिलायबल, इस पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और इसलिए इसमें करेक्ट प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है। बट सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे आप कम भरोसा करते हो, लेस रिलायबल, क्योंकि उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं। और चलते हैं जरा इसके अंदर। इसके अंदर मुझे आपको एक ये बताना था, ये भी हमने पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस वाला पढ़ लिया, और ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, बट इसके अंदर सिर्फ कैश वाली चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बेसिस पर। तो ये हमारे थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस भी समझ आ गया इसमें क्या क्या हमने पढ़ना था, और मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए इसके 5। पहले एनी डाउट्स? अब हम जरा कंक्लूड करते हैं अपनी चीजें, और कंक्लूड एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे, जिससे आपको एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सर हमें किस तरह से अकाउंटिंग देखी जाती है। ये हमने यहाँ पे बना लिया एक ईयर, ये आपका करंट ईयर है, यानी इस साल की बात करोगे आप। ये है आपका प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की आप बात नहीं करोगे। और सर ये है हमारा नेक्स्ट ईयर, अगला साल। जैसे बात करें, ये हमारा हो गया 1920, तो ये हमारा हो गया 2021, और ये हमारा हो गया 1819। और हम हमेशा बात करेंगे अपने करंट ईयर की। अगर आप नॉर्मल अकाउंटेंट हो तो आप बात करोगे करंट ईयर की। जैसे फॉर एग्जांपल, इस साल आपने कैश के अंदर 100 रुपए कमाए और उधार के अंदर 200 रुपए कमाए, ये इस साल है। अब इस साल कुछ और भी हुआ, ये तो इसी साल की बात है, कैश में 100 रुपए कमाए और उधार पे कमाए 200 रुपए। कुछ लोगों ने यहाँ पे आपको पैसा नहीं दिया, और ये पैसा आपको यहाँ दे दिया, इस साल दे दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ब्लैक वाला है पिछले साल का पैसा था, बट अब आपको इस साल मिला है, कैश में मिला है 80 रुपीज। ये पिछले साल का था, बट मिला है आपको इस साल। अगले साल का कुछ पैसा था जो नेक्स्ट ईयर मिलता, बट उन्होंने पहले ही आपको ये पैसा दे दिया, उन्होंने पहले ही पैसा दे दिया, यानी यहाँ पे अब वो पैसा नहीं देंगे, उन्होंने पहले ही आपको पैसा दे दिया इस साल। और कितना दे दिया? उन्होंने भी आपको कैश दे दिया 30 रुपीज। ये है पूरी की पूरी कहानी। पहले मैं आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज कर देता हूँ। इस 30 रुपीज को आप सारे बच्चे बोलते हो एडवांस रिसीव्ड, क्योंकि सर ये पैसा नेक्स्ट ईयर का था, आपको अभी मिल गया एडवांस रिसीव्ड। और ये जो होता है जो पिछले साल का था वो इस साल मिला है। ये कौन से ईयर का था? ये प्रीवियस ईयर का था। अब बात करते हैं, इस साल आपके पास दो दो लोग बैठे हुए हैं, एक मुंशी बैठा है, एक अकाउंटेंट बैठा है। पहले बात करते हैं अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट हमेशा बात करेगा इस साल की 1920, बोलेगा इस साल का ही इनकम होनी चाहिए, इस साल का ही एक्सपेंस होना चाहिए, यानी पुराने सालों से मतलब नहीं है। तो इस साल की
कैश इनकम थी उसके पास 100, ये रही कैश सेल, और इसी साल की क्रेडिट सेल थी 200। उसने दोनों को प्लस कर दिया तो उसके पास टोटल पैसा कितना आ गया? 300। क्या वो पिछले साल का रिकॉर्ड करेगा? नहीं। क्या एडवांस रिकॉर्ड करेगा? नहीं। वो सिर्फ इसी साल का रिकॉर्ड करेगा। बट मुंशी तो हमारे ग्रेट हैं। मुंशी कहते हैं कैश आना चाहिए किसी भी साल का हो। आई रिपीट, कैश आना चाहिए किसी भी साल का हो। जैसे प्रीवियस ईयर का कैश कितना आया है, ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर का कैश कितना है? 80। करंट ईयर में सिर्फ कैश कितना है? करंट ईयर का कैश, करंट ईयर का कैश था 100। क्या कोई एडवांस भी आया है नेक्स्ट ईयर का? यस, कैश आना चाहिए बस। वो कितना आया है? 30। किसी भी साल का हो। तो फाइनली कितना आंसर आ गया? ये आ गया 210। इसी वजह से सर इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, और वो डिफरेंसेस आपको 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये डिफरेंस आपको उस चैप्टर में देखना होता है। 11th में सिर्फ मीनिंग समझना होता है, 12th में डिफरेंस ढूंढना होता है। 12th क्लास में जो मुंशी बनाता है उसको बोला जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बस हल्का सा 12th क्लास का मैं फ्लेवर डाल रहा हूँ इसके अंदर। और जो अकाउंटेंट बनाता है उसे बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये डिफरेंस आता है, इसलिए आपको ये दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा टॉपिक आज आपके साथ डिस्कस किया है, और नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।